हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए मैं आज आप लोगों के सामने फिर से वही स्पीडी जीके जीएस का क्विज लेकर के आया हूं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं स्पीडी जीके का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शुरुआत करता हूं। तो चलिए बताइए फटाफट एकदम। एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रा का मात्रक है? आवेश की मात्रा। बिल्कुल सही, आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितना इंच होती है? 28 इंच। 28 इंच बिल्कुल सही जवाब। रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी बिल्कुल सही। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल। नहीं, फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल। चलिए, फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा? ये है मध्य प्रदेश। आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन है? सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन है? तमिल। तमिल बिल्कुल सही जवाब, तमिल। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल भाषा। तमिल भाषा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपका है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? मुगल शैली के जो प्रसिद्ध चित्र है बैलगाड़ी का चित्रण वह किसने किया था? अबुल हसन। आपका सही जवाब है अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर हवा महल का निर्माण आपका सही जवाब होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसने करवाया था? मीर बक्की। मीर बक्की बिल्कुल सही जवाब, मीर बक्की ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल बताइए कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? झारखंड में है। झारखंड में कौन सा जगह है? धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन, 3 बिघा गलियारा किससे संबंधित है? 3 बिघा गलियारा किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क यानी किडनी के माध्यम से, बिल्कुल सही। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल बिल्कुल सही। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ में है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ में है? आपका सही जवाब हम बताते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में। हिमाचल प्रदेश के सोलन में है। अगला क्वेश्चन, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका जो है एक प्रकार का क्या था? सदका। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका हम बता देते हैं, आपका सही जवाब है एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि होल्कर ने अंग्रेजों से किसकी संधि और कितना ईस्वी में की थी? 1818 में। ठीक है, जनवरी 1818 में। और किसकी संधि की थी? मंदसौर की संधि, यानी होल्कर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब किया था? जनवरी 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? 1924 ईस्वी। अगला सवाल, इंडियन मिरर किसकी कृति है? इंडियन मिरर किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन की कृति है, केशव चंद्र सेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है?
भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा जर्मनी के संविधान से। संविधान से। अगला सवाल आपका है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कितना ईस्वी में हुई? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से। मैनोमीटर, बिल्कुल सही जवाब। चरित्रहीन जो कि पुस्तक है वह किसकी कृति है? चरित्रहीन पुस्तक किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है चरित्रहीन पुस्तक। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापत्तनम में है उसकी स्थापना कितना ईस्वी में की गई थी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापत्तनम में है उसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब आपका 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? स्टेटिंग जनरल। स्टेटिंग जनरल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आपका है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? शन्नो देवी है। चलिए यहाँ पर दोस्त स्पीडी जी के आपका समाप्त होता है। हम चलते हैं स्पीडी साइंस की ओर। तो स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनवाया था? डगलस एंजल बट ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पद PCXT का आशय क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड और टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बताइए DTP का पूरा रूप क्या है? DTP का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, C जो भाषा है वह कैसी भाषा है? सी जो भाषा है वह कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। अगला सवाल है कि हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? आपका सही जवाब होगा प्रिंटर से। अगला सवाल बताइए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा फर्मवेयर। और अगला सवाल बताइए, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपका होगा डिबगिंग होगा आंसर। क्या होगा? डिबगिंग। चलिए अगला सवाल बताइए, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को मापने की यूनिट आपका है क्यूसेक है। क्यूसेक। अगला सवाल, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका आपका सही जवाब होगा जिलेट। अगला सवाल बताइए, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा डायमेलर। अगला सवाल है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा डाल्टन ने किया था पदार्थ का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला सवाल आपका है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल सही जवाब। किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या को प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? शीशा और नहीं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से शुद्ध होता है तांबा। ठीक है, अगला बताइए, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? शीशा और एंटीमनी का। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरे का 1 कैरेट कितना के बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। अगला सवाल बताइए, मोनाजाइट किसका यस्क है? मोनाजाइट किसका यस्क है? तो आंसर होगा थोरियम का। ठीक है, अगला सवाल बताइए, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? हीरा। अगला सवाल, पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया। अगला सवाल, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर स्टडी साइंस आपका समाप्त होता है। हम लोग कल पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महल और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें 30 हो चुका है।
राजस्थान के जो प्रमुख महल और संस्थापक में हम लोग 30 पढ़ चुके हैं। 30 के बाद हम लोग और नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो क्या है 30 के बाद, तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। 30 के बाद हम लोग 30 को पढ़ चुके हैं। आपको अगर पीछे का वीडियो में आप देख सकते हैं 30 के बारे में हम लोग उसमें जो मास्टर वीडियो इसमें डाले हैं स्पीड जीके का, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 30 के बाद पढ़ेंगे 31 से। तो बताइए मान महल कहाँ में है? पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में है, ठीक है, अजमेर शरीफ। चलिए अगला सवाल बताइए सुजान महल कहाँ में है? तारागढ़ अजमेर में। अजमेर। गोल महल जयपुर। उदयपुर में है। उदयपुर। गोल महल उदयपुर में है। अगला है आपका एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल कहाँ में है? थम्बिया महल है डूंगरपुर। डूंगरपुर। अगला सवाल आपका है कि बिजोलोई महल कहाँ में है? कायलाना के पहाड़ी जोधपुर। पहाड़ियों में भोजपुर। जोधपुर जोधपुर। जोधपुर। अगला सवाल है काठ का रैन बसेरा महल, ये कहाँ में है? काठ का रैन बसेरा महल, काठ का रैन बसेरा महल यह झालावाड़ में है। झालावाड़ में। अगला सवाल खातर महल कहाँ में है? खातर महल ये चित्तौड़गढ़ में है। तो अगला सवाल है कि झाली रानी का महल कहाँ में है? झाली रानी का महल यह कटारगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि पुष्पक महल रणथंभौर सवाई जो माधोपुर में है। और सुख महल कहाँ में है? यह बूंदी में है। बूंदी। और फिर अगला है आपका कि चैखले महल कहाँ में है? तो चैखले महल आपका जोधपुर में है। और अगला 42 नंबर है आपका कि शीला देवी महल कहाँ में है? तो शीला देवी महल अलवर में है। अलवर। और लास्ट आपका है कि गुलाब महल कहाँ में है? तो जेल सिंह के कालकोटा दुर्ग में। जेल सिंह के कालकोटा दुर्ग में। तो चलिए यहीं पर हम लोग आज का स्पीड जीके जीएस और का क्विज को हम लोग समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो अगर सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।